कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के भव्य राजमहल से, जहां रानी नेफरतिया अपनी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए काम कर रही होती हैं। महल के उद्यान में उनकी प्रमुख सेविका उनसे राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा कर रही होती है। वातावरण में शांति और सुंदरता है, लेकिन नेफरतिया के मन में कुछ सवाल हैं। क्या प्रेम और सत्ता एक साथ चल सकते हैं? क्या एक शासक को अपने हृदय की भावनाओं को त्याग देना चाहिए? इसी दौरान राजा रामसेन की एंट्री होती है, एक वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान सम्राट। उनका और नेफरतिया का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और आदर पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेम गहराने लगता है, वैसे वैसे राजनीति की जटिलताएं भी बढ़ने लगती हैं। मिस्र के कुछ महत्वाकांक्षी दरबारी और मंत्रियों को यह प्रेम पसंद नहीं आता। वे सोचते हैं कि नेफरतिया बहुत शक्तिशाली हो रही हैं, और अगर वह रामसेन के साथ मिल गईं, तो उनकी अपनी सत्ता कमजोर हो जाएगी। नेफरतिया को राज्य से अलग करने की चाल चली जाती है। राजा रामसेन के मन में शक पैदा करने की कोशिश की जाती है। एक गुप्त संदेश भेजा जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि नेफरतिया ने शत्रु से समझौता कर लिया है। रामसेन पहले इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब झूठे प्रमाण उनके सामने रखे जाते हैं, तो उनके मन में संदेह जागने लगता है। दूसरी ओर नेफरतिया को इस साजिश की भनक लग जाती है। अब उनके सामने सबसे कठिन निर्णय था, क्या वह अपने प्रेम को बचाने के लिए लड़ेंगी या अपने राज्य की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करेंगी? राजमहल में सत्ता का संघर्ष तेज हो जाता है। राजा रामसेन को यह एहसास होता है कि उन्होंने एक भूल कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। नेफरतिया अपने लोगों और राज्य के लिए लड़ती हैं। युद्ध के अंत में एक त्रासदीपूर्ण घटना घटती है, जिससे कहानी को एक गंभीर और भावनात्मक मोड़ मिलता है। युद्ध के बाद राज्य को स्थिरता तो मिल जाती है, लेकिन एक गहरी क्षति के साथ। नेफरतिया ने अपने कर्तव्य को चुना, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह एक शक्ति, प्रेम और बलिदान की कहानी बन जाती है। अगला अध्याय, रानी क्लियोदारा, मिस्र की आखिरी रानी। अब कहानी आगे बढ़ेगी रानी क्लियोदारा की ओर, जो मिस्र की सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली रानी बनने वाली थीं। लेकिन क्या वह अपने साम्राज्य को बचा पाएंगी, या फिर इतिहास उन्हें मिस्र की आखिरी रानी के रूप में याद करेगा?